नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो हम सबसे पहले बनाते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अब वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं वो भी इस ज्ञान के लाभ का पूरा लाभ उठा सकें। और इस जो वैदिक प्रचार है, भगवान शिव जी की कृपा से छोटी सी कोशिश हमने शुरू की है, आप भी उसका एक निमित्त बने, उसका श्रेय बने। क्योंकि ये प्रकृति है मित्रों, चाहे थोड़ा ही पुण्य मिले, लेकिन इतना भी पुण्य कई बार हमारे जीवन में आगे आके पता नहीं कहाँ आके हमारे भविष्य को बचा लेता है। इसलिए आप भी निमित्त बने, एक श्रेय भगवान शिव करें कि आप पर भी कृपा सदा बनी रहे। तो मित्रों, आज बात करेंगे कि भगवान शिव के गले में नागों के चित्र सबने देखे होंगे कि भगवान शिव के गले में वो नाग को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये ज्ञान जानते हैं कि उनके गले में नाग कैसे आए, कब आया पहली बार जब शिव जी ने नागों को धारण किया, क्या कारण था उसका। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हाँ हमें पता है, लेकिन उस गहन रहस्य को, उस कारण को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो मुझे पता है। हो सकता है किसी के पास कोई और बात हो, कोई और ज्ञान हो, तो आप उसको भी सुने। कहते हैं कि जो भगवान शिव के गले में जो नाग देवता हैं वो वासुकी जी हैं, जो कि नागों के राजा हैं। एक नागों के राजा अनंत जी भी हैं, जिसको शेष नाग जी, जो भगवान विष्णु की शयनशैया है, वो अनंत जी हैं, शेष नाग जी। लेकिन जो भगवान शिव के गले में है वो नागराज वासुकी हैं। अब ऐसा कहते हैं कि हमें भी ये थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ कि पहले नागों के 8 कुल थे, और 8 कुल नाग में से 6 को जन्मेजय ने जब सर्पदंश यज्ञ किया था तो 6 कुलियों को उसने वहीं भस्मीभूत कर दिया था और 2 कुल रह गए थे। तो ये जो बड़े बड़े नागराज हैं, उनमें जो नागराज वासुकी हैं भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। और ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कालांतर में जब लोग नागों को गलत दृष्टि से देखने लगे। जैसे जन्मेजय ने वो सर्पदंश यज्ञ किया, सब नागों को भस्मीभूत कर दिया, वहाँ पे 6 कुलियों को 2 रह गई। वो भी कहते हैं कि भगवान वासुकी जी ने वो जो कुंड था यज्ञ का, उसको ही लपेट लिया था। उसके बाद जब आस्तिक मुनि आए, आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया, रोका, तो वो सर्पदंश यज्ञ रोका गया था। लेकिन वही जो दुर्व्यवहार था नागों के साथ, वो हर जगह होता था कि ये जहरीले हैं, इन्हें मार दिया जाए जहाँ भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके नागों की प्रजाति और भी खत्म होने लगी, वो प्रताड़ित होने लगी, क्योंकि नाग को लोग देखते हैं। अब बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक आप नाग को छेड़ेंगे नहीं, हर एक प्रजाति जो है वो नागों की, वो खराब नहीं होती, वो खतरनाक नहीं होती कि आपको हर जगह आके डस ले। जब आप उनके जंगलों को जलाएंगे, काटेंगे, तो फिर वो आपके घरों में ही आएंगे और कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे। सोचने की बात है ना, हमारे घर को उजाड़ दे तो हमें भी क्रोध आएगा कि यार सरकार के फलाने बंदे ने बुलडोजर चलाया, हम कुछ करेंगे। तो ऐसे ही नागों का भी है, वो भी जानवर हैं कि उनका आवास कोई तोड़ेगा, जंगलों को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। तो नाग कहीं ना कहीं तो प्रकट होंगे, उनके स्थान है कहीं ऐसे गुप्त जहाँ नाग रहते हैं। तो नागों के साथ जब दुर्व्यवहार होने लगा, तो अब एक कथा तो ये है कि नागराज वासुकी ने भगवान शिव की बहुत बड़ी आराधना की, और स्नेहवश नागों के इस दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए फिर भगवान शिव की उन्होंने शरण मांगी, और शिव जी ने अपने गले में उनको धारण कर लिया। और उसके बाद से नागों की भी ज़्यादातर जगह पूजा होने लगी, उनसे दुर्व्यवहार कम हो गया। कई शिव के भक्त आते हैं तो कहते हैं नाग कैसे भी हम मारेंगे नहीं, क्योंकि हम भी शिव जी के भक्त हैं, और नाग भी शिव गणों में आते हैं, शिव जी के भक्त हैं। एक दूसरी कथा और मिलती है, एक सेम मुखेम नामक एक पुस्तक को एक बार मैंने भी उसका भी अध्ययन किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि पद्मनाग के द्वारा सेम
वही दुर्व्यवहार के कारण पद्मनाग ने भगवान शिव की अटूट तपस्या की और भगवान शिव ने उनके इस दुर्व्यवहार को दूर करने के लिए, नाग जाति को बचाने के लिए फिर अपने गले से लगा लिया। क्योंकि शिव जी तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं, जो जैसी तपस्या करता है जिस भावना से, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी भावना से भगवान की तपस्या करता है, और भगवान भी उस भाव के बदले में जैसा उसका भाव होता है तो प्रभु भी वैसी ही करुणा उसके ऊपर करते हैं, शायद ज़्यादा ही कर देते हैं। तो नाग जाति को बचाने के लिए भगवान शिव ने कृपा की, अपने गले से नागों को लगाया, और एक तरह से भगवान शिव ने नागों का संहार होने से भी कई हद तक रोक दिया, और आस्तिक मुनि के द्वारा भी जो जन्मेजय का यज्ञ रोका गया था, कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी नागों का संहार वहाँ पे रुक गया था। तो लेकिन इसलिए नाग जल के आगे चल के भगवान शिव के बड़े भक्त हुए, और आज भी नागराज वासुकी जो है, कहते हैं कि वो भगवान शिव के गले में आज भी आभूषण के रूप में है, और लोग उनकी भी नागराज के रूप में बहुत जगह पूजा करते हैं। तो ये तपस्या का फल है मित्रों, जो नागों द्वारा की गई, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपने जाति को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान शिव की शरण उन्होंने ली। क्योंकि संसार में यही देखते हैं मित्रों, जब सब जगह जाके सब लोग विफल हो जाते हैं, जब कोई स्थान नहीं बचता, तो उस महादेव का द्वार जरूर बचता है। चाहे एक ऐसा शिव जी का ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं है, चाहे आप नाग हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं, आप हिंदू हैं, चाहे आप दूसरी जाति के हैं, आप कोई भी जाति के हैं, आप ऊंचे हैं, नीचे हैं, कोई जात पात भेदभाव भगवान शिव के द्वार में नहीं है, जो उनके द्वार पे याचक के रूप में आता है। और अगर भाव सही हो, निष्ठा पूरी हो, तो कभी भी भगवान शिव के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। क्योंकि पता क्या होता है कि आजकल कई लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भाव नहीं है, वो टैटू लगा के घूम रहे हैं भगवान शिव जी का, वी आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, और उसके बाद वो गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। विजया, जिसका नाम भांग बोलते हैं लोग, वो एक वैदिक औषधि के रूप में उसका जो प्रयोग जानते हैं, वो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन लोगों का वैदिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एज अ सिंबल वो शिव जी को यूज़ कर रहे हैं। बॉब मार्ले के कई बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, दे ओनली नीड कि वो वीड लें। मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में जाऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की निंदा करूँ, लेकिन जो कटु सत्य है कटु सत्य है। और वो फॉरेन कल्चर में भी शिव जी को द ड्रेड लॉक्स एंड ऑल, आजकल तो ब्यूटी पार्लर्स में एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि आइए 1 घंटे में आपको ड्रेड लॉक्स करके देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है ब्यूटी पार्लर में तैयार की गई ड्रेड लॉक्स का, और जो योगी, जो संत अपनी तपस्या में लीन होने के बाद जिन जटाओं को भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करते हैं, वो एक अलग वैदिक आभूषण है उनका। उसके बाद फिर कई लोग आते हैं, जी हमने ड्रेड लॉक्स कराए थे, अब हमें हेयर में ये प्रॉब्लम होती है। कई बार केमिकल्स आप यूज़ करेंगे तो कई बार हो जाती है, लेकिन जो वैदिक जटाएं हैं, जो शिव का स्वरूप है, शिव की कृपा से प्राप्त हुई है, वो चीज़ें बहुत कम लोगों को प्राप्त है। और भगवान शिव की तरह जो कल्याण के लिए जहरीले सांपों को भी अपने गले से लगा ले, और संसार को बचाने के लिए जो हलाल विष का पान कर ले, वो उदार, त्यागी, तपस्वी, महायोगी शिव जैसा बनना, चलो कुछ दूरी तक तो चलो, शिव तो स्वयं भू है, उनके बारे में तो ना माता का कोई बता सकता है ना पिता का। एक ऐसी गहन निधि है भगवान शिव, जिसकी जड़ तक पहुंच पाना शायद सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो शिव जी का
जो एक स्वरूप है वो कल्याण है। शिव का मतलब ही है कल्याण करने वाला, जो नाग जाति पे भी किया। और ये था मित्रों वो प्रश्न जिसका उत्तर था कि कब नाग और कैसे नाग भगवान शिव के गले में आए, कैसे उन्होंने उनको धारण किया। आगे भी बहुत सारी शिव जी से और महाशिव पुराण से जुड़ी हुई बातें लाने की छोटी छोटी अल्पकाल में कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी त्रुटि आपको वीडियो में लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके सरल शुद्ध भाषा में आप अपना मत रख सकते हैं। गलत भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि मर्यादा को भी बनाए रखना हमारा दायित्व है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी, कई बार नए बच्चे आते हैं, वो कमेंट बॉक्स पे आके पढ़ते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि ज्ञान का प्रचार करने का, लेकिन कोई विवाद को या गलत भाषा के प्रोत्साहन हेतु कोई भी कार्य हो तो वो थोड़ा सा अमान्य होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो सरल शुद्ध भाषा में आप बता सकते हैं। कोई त्रुटि आपको लगे तो निसंकोच होकर वो भी बताइए, क्योंकि कई बार कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे भी जहन में नहीं होती, हम अलग एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो ज़रूर बताइए। और जब आपके द्वारा हमारे को प्रोत्साहन मिलता है तो एक अंदर से एक और ऊर्जा की प्राप्ति होती है कि हाँ, थोड़ा सा लोगों को इस ज्ञान में रुचि हो रही है, तो और चीज़ें, जैसा मैंने पहले कहा था कि ज्ञान के मोती को और गहरे सागर से ढूंढ के छान करके फिर आप तक लाया जाए। तो आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, आपका सहयोग है, वो बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। तो उसको बना के रखिए, क्योंकि आपके इसी सहयोग से अभी भगवान शिव की कृपा रहेगी तो बहुत लंबे मार्ग पर चलने की अभिलाषा है। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की असीम कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे, और आप निरोगता से और शक्ति से युक्त रहें, ताकि अपनी जीवन की उन्नति के मार्ग पे आप आगे प्रशस्त होते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।